नौकरी वाली बहू ही चाहिए। रामदेव जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थीं, बेटा छोटा था। दोनों बेटियों नेहा पूजा की शादी हो चुकी थी। बस बेटा मोनू बचा था जो बीएड कर रहा था। इंतज़ार नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। दो चार रिश्ते आए लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। मोनू बहुत ही संस्कारी बेटा था। अपने बहनों और पिता का बहुत ख्याल रखता था। रामदेव जी और सावित्री जी को यही सुनने को मिलता था, इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है। ईश्वर सबको ऐसे ही औलाद दे। यह सुनकर रामदेव जी कर सावित्री जी दोनों बहुत खुश होते थे। मोनू का बीएड की पढ़ाई पूर्ण हुई, जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही मोनू अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डब्बा लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई मोनू का माथा चूम ली। दोनों बहनों से मिलाकर वापस आया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना नहीं चाय पीते थे, न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। मोनू की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई न कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पेशा लड़की हो तो कर लूँगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहू बड़े घर की, कोई छोटे घर की। खैर, एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को लेकर आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर ही थी, लड़की भी अच्छी थी। एक टीचर के तौर पर सब्र भी था। नैना नाम था। सबने देखा तो यह रिश्ता बहुत अच्छा पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। नैना भी अपने मन से बहुत सारे सपने को सजोई थी। नैना विदा होकर अपने पति मोनू के साथ अपनी ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। यह सब देख बहुत खुश हुई। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। नेहा और पूजा ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी, उतना ही अपनी इकलौती भाभी से भी करती थी। एक हफ्ते बाद नैना को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और मोनू का लेकर दोनों एक ही साथ निकल गए। यह सावित्री जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है। बाकी काम घर चमका कर रखती थी, बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन सावित्री जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? सावित्री जी ने बताया कि वो जॉब करती है, एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज से ही ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है, बाकी मैं कर लूँगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब नैना वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला, बेटे तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि एक हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी करा रही है। तब तक नैना को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मोनू ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी। तो कोई दिक्कत तो नहीं? अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ। आप तो देख ही रही हैं कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलनी बहुत आसान नहीं है, इसीलिए करने दीजिए। माँ ने बोला, ठीक है, जैसा तुम समझो। मोनू ने अपने पड़ोसी से बात किया और उनकी मेड मोनू के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 7,000 मांगी। मोनू ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से रेणुका मेड का घर का काम संभाल ली। सुबह 6 बजे आ जाती थी। नैना और मोनू का लंच और टिफ़िन सब तैयार कर देती थी और सावित्री जी और रामदेव जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन सावित्री जी ने अपनी मेड रेणुका से पूछा कि कितना लेती हो?
रेणुका ने बोला, भैया से तो बात हो गई है, 7,000 में आपको नहीं पता क्या आंटी? सावित्री जी थोड़ी देर चुप रहीं और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमने कुछ कम किया होगा। अब सावित्री जी की सहेलियां आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब रेणुका बनाकर दे देती थी। और सावित्री जी की सहेलियों ने कहा कि वाह सावित्री, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। सावित्री जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी, सो तुम मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्च उठा रखा है और काम वाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पेशा हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा। या तो हम नौकरी वाली बहू न लाएं, अगर नौकरानी नहीं भी लगती तो भी मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे मोनू ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें कितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है? इसीलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उसे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले और मिल भी अपनी बहू का बखूबी ख्याल रखते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।